हेलो हेलो। चलो, यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑन टाइम, लेट नहीं। सो नाउ हमने डेप्रिसिएशन की चर्चा, हमने आपके साथ थोड़ी बहुत कुछ चर्चा हमने कल के साथ की थी, और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो कल जैसा कि हमने डिस्कशन आपके साथ किया था कि डेप्रिसिएशन कब चार्ज किया जाएगा, ऐसा कौन सा मोमेंट होगा जब डेप्रिसिएशन लगना शुरू होगा, और डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगेगा, इस चीज की चर्चा हमने आपके साथ की थी। और आज हम डिस्कशन करेंगे डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड से लगाया जाएगा, कौन सी मेथड आपके लिए अप्रोप्रिएट होती है, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना होगा। इनफैक्ट इसी के साथ साथ हम आज सिर्फ दो मेथड के बारे में बात करेंगे, और इन दो मेथड से हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, उसके काउंटिंग कैसे करेंगे, हर चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। इसके क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस होंगे बेटा, बट फिर भी आपको सॉल्व करना होंगे। लेंथी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, जितना हम पढ़ेंगे उससे बहुत बहुत गिरे हुए लेवल्स पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हम बहुत अच्छा लेवल डिस्कशन आपके साथ एग्जाम के लिए हम करेंगे। इसके लिए आपको कैलकुलेटर पे स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी होगी, तो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान बनेंगे। क्लियर? तो कैलकुलेटर मस्ट है, स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, इस पे ध्यान समझना। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना इजीली क्वेश्चंस आपके से क्या होगा बेटा, सॉल्व होगा। मैं कुछ ट्रिक्स आपको और बताऊंगा आज के लेक्चर के दिन कि डेप्रिसिएशन डेट कैसे कंप्यूट किया जाता है। लेट्स सी, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि मैंने कल पहले भी लिया था। हम डेप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ा ध्यान से आप लोगों को समझने का। जब मैं डेप्रिसिएशन के बारे में आप लोगों से बात करता हूं, तो डेप्रिसिएशन के सबसे की एलिमेंट चीज है कॉस्ट ऑफ असेट्स। दूसरा क्या होगा बेटा, स्क्रैप वैल्यू, एंड थर्ड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स। यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स। तो यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स के बारे में तीन चीजें हैं जिसके बारे में चर्चा हमें आपके साथ करनी है। तो जब मैं आपसे बात करता हूं व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ असेट्स, तो ये चर्चा हम ऑलरेडी आपके साथ कर चुके हैं। मैं एक रिकैप देता हूं। असेट्स को रेडी फॉर यूज तक करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस गुड्स की कॉस्ट, असेट्स की कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। बात खत्म। मैंने क्या बोला, जितनी भी असेट्स हमारे पास होती है, जो भी असेट्स है उसको रेडी फॉर यूज तक करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, उन एक्सपेंसेस को कॉस्ट ऑफ असेट्स का पार्ट माना जाएगा। बात खत्म। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा? श्योर। अगले पॉइंट के बारे में चर्चा जब हम आपके साथ करेंगे, तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, बड़ा ध्यान समझना। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी तो कंसीडर करेंगे। अगर स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इग्नोर करेंगे। वी विल एज्यूम दैट स्क्रैप वैल्यू विल बी कितना बेटा, नील अमाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? एंड थर्ड पॉइंट, यूजफुल लाइफ ऑफ ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपके पास ऑलवेज गिवन होगा यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर? सर होता क्या है यूजफुल लाइफ? यूजफुल लाइफ का मतलब ये होता है जिस असेट्स के हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बात कर रहे हैं, वो असेट्स की कितनी एस्टिमेटेड लाइफ है, इसके बारे में चर्चा हम आपके साथ करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर? अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आपके साथ करता हूं, तो बड़े ध्यान से आप लोग समझना। से एग्जांपल, मैंने बोला एक असेट्स है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है, इसकी स्क्रैप वैल्यू नील है, इसकी लाइफ कितनी है, 5 साल। तो मुझे बट ऑब्वियस सी बात है, इस असेट्स का बेनिफिट मुझे 5 साल मिलेगा। इस असेट्स का बेनिफिट मुझे 5 साल मिलेगा। तो ये 10 लाख के एक्सपेंसेस को मैं आने वाले 5 साल, 2, 3, 4, 5, इन 5 सालों में क्या करूंगा, उसको अमोर्टाइज करूंगा। 5 सालों में क्या करूंगा, मैं राइट ऑफ करूंगा। मैं अमोर्टाइज वर्ड यूज करूं, राइट ऑफ वर्ड यूज, इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों चीजें एक ही हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है, 10 लाख की वैल्यू को मेरे को 5 ईयर्स में राइट ऑफ करना है। तो बताओ कितना आएगा मेरे पास, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज। और बेटा ये 2 लाख रुपीज जो आ रहा है, ये हमने बोला कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ किया, या असेट्स की वैल्यू को हमने क्या किया, राइट ऑफ किया, या असेट्स की वैल्यू को हमने अमोर्टाइज किया। क्या किया बेटा, हमने अमोर्टाइज किया। तो जो कुछ भी हमने अमोर्टाइज किया है, इसको हम राइट ऑफ करें 5 सालों के, 5 सालों में अमोर्टाइज किया। और इस अमोर्टाइजेशन को टेक्निकल टर्म में डेप्रिसिएशन कहा जाता है, एज पर एज 10 या 6, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
10 के हिसाब से हमने इसको क्या किया बेटा, हमने अमोर्टाइज किया। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा? दैट्स द इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? बट ये तरीका तो है, ये डेप्रिशिएशन, ये हमने डेप्रिशिएशन ही किया। अब डेप्रिशिएशन चार्ज करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, उसमें से पहली मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में चर्चा हम आपके साथ करें। तो स्ट्रेट लाइन मेथड जो है इसके बारे में चर्चा हम आपके साथ करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करूं तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझने का। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होगा, इस चीज के बारे में आपको समझ। स्ट्रेट लाइन मेथड, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जब भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा तो कैसे चार्ज किया जाएगा, किस तरीके से चार्ज किया जाएगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी। देखिएगा आप लोग बड़ा ध्यान से समझना। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में बात करूंगा तो हमें तीन, कोई भी मेथड हो, आपने जैसे 11th 12th में पढ़ा होगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कोई सी मेथड हो, कोई सी भी मेथड हो, ये तीन से ही डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया जाएगा। क्लियर? जब मैं स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करूंगा इनफैक्टली, तो उस केस में क्या होगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जब बात करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है बेटा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। कितना परसेंट बेटा? 20%। तो मतलब मेरे को, और 20% बात करेंगे और पर एनम लिखा हुआ है। जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही लिखा हो और पर एनम वर्ड नहीं लिखा होगा, उस केस में क्या होगा, इसके बारे में भी हमें समझना होगा। एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान समझना। मैंने यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है कितना परसेंट बेटा? 20%। तो बेटा और आगे पर एनम लिखा है, दैट्स इट। अगर नहीं लिखा होता तो भी क्या होता है, इन दोनों चीजों के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनीवे, मैं काम करता हूँ, उस मेथड को समझाने से पहले कुछ टेक्निकल बातें, एक दो बातें और बोल देता हूँ जो आपको हमेशा हर क्वेश्चन में काम आएगी, उसके लिए मैं चर्चा में आपके साथ करूंगा। इसी के साथ साथ मैं टेक्निकल बात करूंगा बेटा। जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बात करेंगे, डेप्रिसिएशन उसी पीरियड का हम चार्ज करेंगे जितने समय के लिए असेट्स हमने यूज किया। कितने क्या किया बेटा हमने बेटा? यूज किया। अरे यार, जब भी हम डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे तो डेप्रिसिएशन उतने ही पीरियड का चार्ज करेंगे जितना हमने क्या किया बेटा, इसको यूज किया। जब मैं यूज की बात करूंगा तो ये यूज एक्चुअल यूज भी हो सकता है, ये यूज पैसिव यूज भी हो सकता है। जब इस यूज के बारे में आप लोगों से बात करता हूं तो ये यूज एक्टिव भी हो सकता है, ये यूज पैसिव भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे ये बोलना है, जिस असेट्स को यूज करने के बारे में हम आपसे बात करें तो इस असेट्स का यूज एक्टिव भी हो सकता है, इस असेट्स का यूज पैसिव भी हो सकता है। Are you getting my point? तो जो पैसिव यूज होगा, एक्टिव यूज होगा। सर एक्टिव यूज का मतलब क्या होता है, पैसिव यूज का क्या मतलब, इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल, इस क्लासरूम में एसी भी लगे हुए हैं, इस क्लासरूम में फैन भी लगे हुए हैं। Are you getting my point? अब से एग्जांपल, ठंड का मौसम है, मान लो एक मिनट के लिए ठंड का मौसम है, और ठंड के मौसम में ना पंखे चलते हैं ना क्या चलते हैं, ना एसी चलते हैं। एसी तो वैसे नहीं चलते हैं। से एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूं। अब मैं आपसे बात बोलने जा रहा हूं कि ठंड के मौसम में ना पंखे चलते हैं ना क्या चलते हैं बेटा, एसी चलते हैं। अब मुझे बताओ पूरे साल भर है, ये पूरा एक साल है। से एग्जांपल, अप्रैल से लगाकर नवंबर तक तो क्या चलते हैं बेटा, फैन, सब चलते हैं बेटा। पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैंने क्या बोला, अक्टूबर, तो ठीक, अक्टूबर नहीं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बट जब यहां बात करें अप्रैल से लगा कब तक बेटा, अक्टूबर तक फैन तो चलेंगे, तो ऐसे भी चलेगा। थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, अक्टूबर से लगा के अप्रैल से लगा कब तक बेटा, अक्टूबर तक, अप्रैल से अक्टूबर, दैट मींस कितने मंथ बेटा आपके पास, 7 मंथ। ये कितना बेटा, 5 मंथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? पंखे सिर्फ पंखे चलते हैं सिर्फ 7 महीने, 5 महीने कुछ भी नहीं चलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे एसी के ऊपर, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जब एसी के ऊपर, फैन के ऊपर, कितने महीने का चार्ज करेंगे, 7 मंथ का, 5 मंथ का, 12 मंथ का, 12 मंथ का। बस 7 महीने तो ये एक्टिव यूज था और 5 मंथ क्या था, पैसिव यूज। जरूरत पड़ी तो यूज करें, मैं यूज करने के रखा हुआ तो है ना। बोलो कि मान लो कभी गर्मी लग गई तो चालू कर देंगे बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा आपके पास? मार्च में चल जाता है कभी कभी, बीच बीच में कभी कभी लग जाएगा आपको, क्या ऐसा पॉसिबल है? और एक बेहतर एग्जांपल देता हूँ, मान लो फैन चलते ही नहीं इस क्लास में, 12 महीने तक फैन नहीं चलते, बट सिर्फ ऐसे ही चलते 12 महीने तक। सिर्फ फैन इसलिए रख
कि किसी कारण कभी मान लो एसी खराब हो गया तो गर्मी ना लगे उस टाइम पे तो हम फैन ऑन करेंगे। पूरे जब हम बात करेंगे पूरे 12 महीने ऐसे ही चलता है, पंखे नहीं चलते, बट हमने पंखे लगा रखे इसलिए कि कभी किसी कारणवश या किसी भी वजह से एसी खराब हो जाता है या एसी अंडर मेंटेनेंस में चल रहे हैं या कुछ वोल्टेज की प्रॉब्लम हो जाती है और लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस समय हम एसी को बंद कर देते करेंगे उस समय। और तो उस जो पंखे तो चाहिए, कभी तो बैठ नहीं पाओगे, फैन चलते हैं उस समय। तो पूरे 12 महीने कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई लाइट की प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई वोल्टेज का प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई मेंटेनेंस का प्रॉब्लम नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो साढ़े दिन कर दिया, बात खत्म, पर चलते रहे। फैन का एक दिन यूज ही नहीं हुआ। तो क्या एक्टिव यूज है पैसिव यूज है? पैसिव यूज। तो एक्टिव यूज क्या होगा? एसी और फैन क्या हमारे पास, तो यूज कोई सा भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। और रिगार्डिंग माय पॉइंट्स क्लियर? तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बेटा, किसके लिए बेटा? एक्टिव यूज हो या पैसिव यूज हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो एक्टिव यूज हो रहा है जितने समय के लिए हुआ उतने समय के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। और रिगार्डिंग माय पॉइंट्स बताओ, डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे? रेडी फॉर यूज से या पुट टू यूज से? रेडी फॉर। भरी पुट टू यूज हमने कब किया, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हम रेडी फॉर यूज के दिन से ही क्या करेंगे बेटा? डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करेंगे। अब मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन एक प्रकार से एक्सपेंडिचर है, क्या इस बात को एग्री करते हो? तो मतलब से एग्जांपल मैं बहुत सिंपल से बात करता हूँ। मान लो आप लोग मेरे यहाँ पे जॉब करते हो, आपकी सैलरी एक मिनट के लिए मान लो 30,000 रुपीज पर मंथ है। आपकी सैलरी कितनी है बेटा? 30,000 रुपीज क्या बेटा? पर मंथ है। तो बताओ पर डे की सैलरी कितनी है बेटा? 1,000 रुपए मान सकता हूँ, ऑन एन एवरेज की बात करो तो भैया मैं आपसे बोलता हूँ, क्या 1,000 रुपए पर डे आपकी सैलरी है? अब 1,000 रुपए पर डे अगर आपकी सैलरी है तो मुझे बताओ, आप मेरे पास 1 तारीख को काम, मान लो 1 तारीख को आपने मेरे यहाँ पे जॉब ज्वाइन की, 1 अगस्त के दिन आपने मेरे यहाँ पे जॉब ज्वाइन की, हालांकि अगस्त 31 मंथ का है, वी विल, चलो मान लो 1 जून को आपने यहाँ पे मेरे यहाँ पे जॉब ज्वाइन की। कब ज्वाइन की बेटा? 1 जून को। और जून में सैलरी कितनी है बेटा आपके पास? 30 रुपए पर मंथ आपकी क्या बेटा? सैलरी है। जब 30,000 रुपीज पर मंथ अगर आपकी सैलरी है तो क्या मैं आपको एक बात बताओ, अब 1 तारीख को ज्वाइन किया, सुबह आपने ज्वाइनिंग की, आपने काम करना शुरू किया, क्या आपका ऑफिस टाइम था 10 to 6? क्या टाइम था बेटा? 10 to 6 आपका ऑफिस टाइमिंग था। क्या 6 बजे काम खत्म हुआ, घर जा रहे थे, आप बोलोगे सर 1,000 रुपए दो? सर एक दिन काम कर लिया। एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे मैं बताऊंगा इस चीज के बारे में। ये बहुत टेक्निकल चीज है बेटा इस चीज के लिए। क्या वापस 2 तारीख को आप आए, 2 को आए मेरे पास, सर पूरे दिन भर काम कर लिया, सर 1,000 रुपए और दो। क्या रोज ऐसे काम करने आओगे? अब मेरे यहाँ कंपनी में 1,000 व्यक्ति काम करते हैं, शाम को 5 बजती है, 1,000 व्यक्ति लाइन खड़े 1,000 व्यक्ति लाइन में खड़े, सर 1,000 रुपए दो हमें हमारे काम करने के लिए। क्या मैं यही काम करूँ, दुकान संभालूं अपनी बेटा, बिजनेस संभालूं बेटा अपना, या सैलरी बांटता फिरूं? तो ना बेटा इस चीज के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ कि ये एक अप्रैल महीना था, से एग्जांपल जून महीने के बाद के, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। एक मिनट मान लो ना। अब मैं बताऊं, ये काम आपने किया, लो है बस वहां के सेटअप यहाँ कर दे, खुश? हाँ सर। अब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, ये 30,000 रुपीज का सैलरी है, तो रोज आप बताओ, पर मैं बोलता हूँ कि यार बेटा मेरे पास इतना रोज काम करना कर, नहीं तो रहने दे, कल से मत आना, और तू 1,000 रुपए ले, मेरे पास इतना समय नहीं रोज तो सैलरी पे कर पाऊँ, एक काम करना महीना जब खत्म हो तो पैसा लेना। मैं बोला महीना खत्म होगा, सैलरी बनेगी, और अगले महीने की 5 तारीख को मैं तेरे को पैसा दूंगा, काम करना ठीक? ये तो नमस्ते। अब मुझे बताओ, नहीं नहीं सर ऐसे किसने बोला, हम तो आएंगे ना अगले महीने 5 तारीख को आएंगे काम, अगले अगले महीने के 5 तारीख को, इनफैक्ट 5 को मत देना, आप तो 8 तारीख को पैसे देना, हमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब एक बात बताऊं, तो बताओ क्या सैलरी पर डे का खर्चा तो है, ये तो पर डे जो खर्चा हो रहा है पॉइंट को बोलता है बेटा अक्रू। द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अक्रू को मतलब समझता ही नहीं है, समझता ही नहीं। हाँ सर एक्रूअल कंसेप्ट कुछ होता है बस ये पता है, बट मैं वाकई में पूछूं एक्रू का मतलब क्या होता है तो आपको नहीं पता। और अगले महीने की 5 तारीख को मैं आपको पैसा पे करने के लिए लायबल होता हूं, इज माई, प्लीज घर से रट के आया हूं, भूल जाऊंगा,
इसको ड्यू डेट बोलते हैं। ड्यू डेट दैट मीन्स इस दिन एक्सपेंसेस ड्यू हुआ। ड्यू मीन्स व्हेन सामने वाला पर्सन लायबल टू पे, जिस दिन मैं पैसा पे करने के लिए लायबल होता हूं उसे बोलते हैं ड्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? जब तक अगर मैं आपसे नहीं बोलता, बोलते 1000 रुपए की सैलरी ड्यू हो गई सर, 2000 की सैलरी ड्यू हो गई, अरे वो सैलरी अक्रू हुई है, ड्यू नहीं हुई है। ड्यू तो मतलब ये होता है जिस दिन मैं पैसा पे करने के लिए लायबल होऊंगा। सर क्या फर्क पड़ता? जमीन आसमान का फर्क है बेटा, जमीन आसमान का फर्क है। ये बात अभी नहीं बताऊंगा, इसका वाकई में डिफरेंस जब आप एग्जीक्यूटिव में अकाउंट्स पढ़ोगे तब बताऊंगा आपको। मोस्ट ऑफ दी पर्सन इस बारे में बता ही नहीं पाएंगे कि एक्रू किसका मतलब होता है, ड्यू का मतलब क्या। आप यहां तक पहुंचो, अभी तक आप एक्रू ड्यू एक ही समझते थे बेटा। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स एक्रू और ड्यू को एक ही समझता है, जबकि अलग होता है। एक्रू मतलब खर्चा हो गया है, बट ड्यू का मतलब क्या होता है? जिस दिन मैं पैसा पे करने के लिए लायबल होऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ड्यू डेट इज दैट मींस व्हाट? जिस दिन मैं करूंगा बेटा पैसा पे करने के लिए लायबल। अब मुझे बताओ, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है तो मानते मंथ के एंड में मैं आपको सैलरी पे करने के लिए ड्यू होगी सैलरी। अरे हाँ ना, एक्रू मतलब सैलरी, एक्रू को समझना। ये वर्ड मैंने समझा भी था यार पहले, यार मुझे याद आया, और ये डाउट मुझे आ रहा है, रेंट का एग्जांपल लिया था बैच के अंदर बेटा, मुझे याद आया। दिमाग के बत्ती जल रही मेरी धीरे धीरे बेटा, फिर भी आपको दिमाग में जला नहीं बेटा अभी तक बत्ती आपकी। समय तो पता था, हम तो आपको चेक कर रहे थे, याद एक नहीं है बेटा ऐसा। मुझे याद आया कि मैंने बैच में बताया था एक्रू का, मैंने वो तो आपने हॉस्टल का मैं रूम का किराया लिया था 6000 रुपए पर मंथ, कुछ याद आया? तो क्या मकान में रोज जाके पैसा बोलता है कि पैसा दो पैसा दो, ऐसा बोलता है क्या? नहीं। अब समझना, अब आप सोचो एक्रू तो इनकम होती है भैया, एक्रू इनकम भी होती है, एक्रू खर्चा भी होता है। तो क्या मुझे बताओ 1000 रुपए पर डे मेरी खर्चा ड्यू हो रहा है मेरे लिए, क्या मेरे को आपको पैसा पे करना है? आप समझते हो सर, एक्रूड इनकम मतलब ये तो हमारी क्या असेट्स है, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में शो करेंगे, और आउटस्टैंडिंग है मतलब वो मेरी लायबिलिटी है। बेटा जो सैलरी पे ड्यू नहीं हुआ ना, इसको मैं एक्रूड सैलरी बोल सकता हूँ, गलत नहीं है। आप रट लेते हो एक्रूड इनकम। अगर मैं बोलूँ ना एक्रूड इंटरेस्ट, तो आप बोल दोगे सही, तो मेरा क्या, मेरा एक्रूड इंटरेस्ट मतलब क्या? असेट्स है। नो डाउट इसका हम जनरली एक्रूड इंटरेस्ट का यूज हम कहाँ करते हैं? इनकम के लिए करते हैं। तो बेटा एक्रूड इनकम के लिए भी हो सकता है, एक्रूड एक्सपेंसेस के लिए होता है। सोचो ना बेटा, मेरे को, मुझे बताओ, मेरे को हर रोज मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है? खर्चा अक्रू हो रहा है, ड्यू हो रहा है? अक्रू हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अक्रू हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? अक्रू हो रहा है, तो ये खर्चा मेरे लिए अक्रू, तो मेरे लिए एक्सपेंसेस अक्रू हुआ, आपके लिए इनकम अक्रू हो रही है बेटा। आपके पास लेने का अधिकार बनता जा रहा है कि आपको पैसा मुझसे लेना है, मेरे को पैसा आपको देना है। Are you getting my points? तब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर एक्रूड इनकम होती है एक्सपेंसेस, ये लाइबिलिटी होती है असेट्स, लाइबिलिटी भी हो सकती है और असेट्स भी हो सकती है। Are you getting my points? सिर्फ एक्रूड वर्ड को मत पकड़ना बेटा, किस सेंस में लिखा है इस बात को रखना बेटा। ये लो नहीं है, ये मैं फिर बोलता हूँ बेटा, ये लो नहीं है अकाउंट्स। कैसा नहीं कि बस ऐसा ही होता है, गलत बात, ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इनफैक्ट हो सकता है आपके पास मुझसे बेहतर जवाब हो, इट मे बी पॉसिबल, ये कुछ और जवाब भी हो सकता है। Are you getting my point? तो ये मत समझना कि एक्रू मतलब इनकम ही होगा। देखो ना, एग्जांपल लिया, मेरे को सैलरी देनी है, जैसे एक्रू। Are you getting my point? तो एक बात मुझे बताओ, मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, इतनी बात मैंने क्यों की समझना बेटा। अब मुझे बताओ, ये 2 लाख रुपए का मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करने का क्या मेरा खर्चा है? नॉन कैश या कैश? नॉन कैश। Are you getting my points? अब मुझे बताओ, ये पूरा साल है, इस पूरे साल की बात करूंगा, यहां से लगा के पूरा, ये मान लो हमने मानना अभी 1 मिनट के लिए हम अप्रैल से मार्च की बात कर रहे हैं, ये जनवरी से दिसंबर कुछ भी हो सकता है। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करनी, जनवरी से दिसंबर या अप्रैल से मार्च? ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। बट कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफिकली बोलता है कि कोई भी कंपनी अगर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगी तो उसे अप्रैल से मार्च ही बनाना पड़े। ये भी कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद लिखा गया है। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, वहां पे लिखा ही नहीं था कि कंपनी को बुक्स अकाउंट कैसे बनानी है। वो अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा बना सकती है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 आप पढ़ते हो बेटा? पढ़ लिया, पढ़ना बाकी है? सर पढ़ाएंगे, पार्टनरशिप एक्ट लो के बारे में बताएंगे। बट पार्टनरशिप एक्ट 1932 पूरा छान मारना,
कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि पार्टनरशिप फर्म को बुक अकाउंट बनाना हो अप्रैल से मार्च, कहीं लिखा हुआ नहीं है। ऐसा किसी भी एक्ट में लिखा हुआ नहीं है कि आपको बुक अकाउंट बनाना चाहिए। बट अकाउंट्स में जनरल एजम्पशन माना जाता है कि जब भी आप बुक्स अकाउंट बनाओ 12 मंथ का पीरियड फॉलो करना है। अब ये 12 मंथ का पीरियड दिवाली से दिवाली हो सकता है, आपके बर्थडे से आपके बर्थडे हो सकता है, या फ्रेंडशिप डे से फ्रेंडशिप डे हो सकता है, या जनवरी से दिसंबर हो सकता है, या अप्रैल से मार्च, कुछ भी हो सकता है। जैसा मर्जी पड़े वैसा बनाओ, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अब ध्यान से, बट प्रैक्टिकल लाइफ में लोग अप्रैल से मार्च फॉलो करते हैं। क्यों? क्यों? उनके अपनी इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता है, और इनकम पे इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, तो उसके लिए इनकम टैक्स पे करने के लिए एक लॉ बना हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। और वहां पे बोला गया है कि जो व्यक्ति टैक्स पे करेगा उसको तो अप्रैल से मार्च इनकम टैक्स पर्पस के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट अप्रैल से मार्च बनाना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति को पता है कि इनकम टैक्स के लिए मुझे अप्रैल से मार्च फॉलो करना पड़ेगा, तो सिंपल तरीका है, काम करते हैं ना हम, जनरल अकाउंटिंग जो करते हैं वो भी अप्रैल से मार्च ही कर रहे हैं। वो सिर्फ इनकम टैक्स, जिस व्यक्ति के पास इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों की बात करता हूं, आप लोग इनकम कमाते नहीं हो, तो आपको ऊपर इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। 1 मिनट के लिए कितना? इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। अब इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो आप अपनी मर्जी जैसा इच्छा बनाओ, पर मेरे ऊपर इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो मुझे मैं अपनी मर्जी से जो चाहूं बना लूं। पर जब इनकम टैक्स पे करने जाऊंगा तो इनकम टैक्स के जब हिसाब देने जाऊंगा तो मुझे अप्रैल से मार्च का हिसाब ही देना होगा। इसलिए सोचूंगा यार इनकम टैक्स अलग बनाऊं, यहाँ अलग बनाऊं, क्या दिमाग लगाने का, एक ही बनाओ ना, टेंशन फ्री रहो। इसलिए हम अप्रैल से मार्च फॉलो करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? बट हाँ, कंपनीज के लिए तो कंपनी एक्ट में भी लिख दिया है, अब लिख दिया है, पहले लिखा हुआ नहीं था। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट के बारे में जब चर्चा जब मैं आपके साथ करता हूं तो बड़े ध्यान से आप लोग समझने का। अब मुझे बताओ, ये अप्रैल से मार्च मैंने यहाँ पे 1 मिनट के लिए फॉलो किया, मुझे बताओ डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा तो कब चार्ज करूंगा? मंथली बेसिस पे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मंथली बेसिस पे करूंगा, डेज बेसिस पे करूंगा, क्वार्टरली बेसिस करूंगा, ये ईयरली बेसिस पे? देखो ऐसा कोई लिखा नहीं, पर जनरली जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो ईयरली बेसिस पे ही चार्ज किया जाता है। क्लियर? तो मतलब अगर असेट्स को हमने यहां से पूरे साल भर यूज किया तो डेप्रिसिएशन यहां चार्ज किया जाए। बोलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो डेप्रिसिएशन चार्ज कब किया जाएगा बेटा? एंड ऑफ द ईयर। जितने समय का यूज किया उतने समय का ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। क्या है पॉइंट्स? कुछ ऐसे क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। अगला पॉइंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझने का। जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करूंगा तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेगा पूरे साल भर का किया जाएगा। किसका करेगा? पूरे साल भर का किया जाएगा। मतलब पूरे साल भर यूज है, पूरे साल। अगर मान लो इस असेट्स में मेरे पास 3 असेट्स थी, एक्स, वाई और जेड, 3 असेट्स थी मेरे पास। क्या ऐसा हो सकता है? अब एक्स असेट्स मेरे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर से थी, मतलब ये असेट्स यहां थी, ठीक है, और वाई असेट्स को मैंने यहां परचेज किया। एक्स एंड वाई मेरे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर में थी, ध्यान समझना इस बात को बेटा। और जेड जो असेट्स है वो मैंने यहां परचेज किया, और इसको मैंने यहां पे क्या कर दिया बेटा? सेल कर दिया। इसको हमने यहाँ पे क्या किया? परचेज किया। एक्स यहाँ पे भी है और जेड यहाँ पे भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये असेट्स तो पूरे 12 मंथ थी, तो इस पे डेप्रिसिएशन पूरे 12 महीने के चार्ज किया जाएगा। ये असेट्स, वाई असेट्स सिर्फ यहां से यहां तक थी। लेट एग्जांपल ये 8 मंथ थी, तो उस पे डेप्रिसिएशन सिर्फ 8 मंथ का ही चार्ज किया जाएगा। ये असेट्स मैंने 1 जुलाई को परचेज कर ली, तो बेटा यहां से यहां मेरी गणित में तो 9 मंथ होते हैं बेटा। जुलाई लिखा ना बेटा? मेरे बोलने के बाद 9 मंथ बोले थे, 6 मंथ बोले थे? हाँ, अच्छा आपने कितने बोले थे? ठीक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, गिनूं? ठीक है, अक्टूबर से होते हैं बेटा, अगर मैं गलत नहीं होता। 30 सितंबर से 6 महीने 1 दिन होते हैं बेटा, अगर अड़ने जाओगे तो बर्बाद ये है बेटा। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से समझना बेटा। तो यह चीज बताऊंगा, यहां से क्या होगा आपके पास? 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो जब इस ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज दूंगा तो एक्स पे 12 मंथ का, वाई पे लेट एग्जांपल 8 मंथ का, और जेड एसेट्स पे बेटा हम क्या करेंगे बेटा?
9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज कर। क्या सभी समझ में आया? डेप्रिसिएशन कितने किस रेट से चार्ज किया जाएगा क्वेश्चन में ऑलवेज आपके पास गिवन होगा, गिवन नहीं होगा तो हम निकालना सीखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? लेट एग्जांपल, मैं जब आप लोगों से बात करता हूं एसएलएम मेथड से है, तो एसएलएम मेथड के स्ट्रेट लाइन मेथड्स की बात करूंगा। स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो कैसे चार्ज किया जाएगा, इस चीज के बारे में बात करूंगा। मैं कुछ बात बोलता हूं, ध्यान समझना। स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट एवरी ईयर सेम होगा। एवरी ईयर क्या होगा? सेम होगा। बट जब मैं यही बात करूं बेटा WDV मेथड पे, तो उसकी चर्चा भी यहाँ लिख देता हूं जिससे आपको कंपैरिजन करने में रहेगा और आपको समझ में थोड़ा सा बेहतर आएगा और इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। WDV मेथड में जब बात करेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट एवरी ईयर क्या रहेगा बेटा? चेंज। हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या आएगा बेटा? चेंज आएगा। नेक्स्ट, यहां पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट कांस्टेंट रहता है, एक ही बात सेम बोला तो बेटा, बट यहां पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिक्रीज होता हुआ जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ये बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें समझना। सर इतनी बेसिक बात आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि एग्जाम में पूछेगा फॉलोइंग में से ऐसी कौन सी मेथड है जिसपे रेट ऑफ जिसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम इन ईच ईयर? एसएलएम, WDV, बोथ, नन ऑफ द अबव। एसएलएम। ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। कौन सा रहेगा? एसएलएम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा बेटा, यहां पर जब हम डेप्रिसिएशन से चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन क्या करेंगे बेटा? हम चार्ज करेंगे बेटा, तो ध्यान समझना, इसे लिख लो भी, अगर नहीं समझ में टेंशन नहीं, मैं समझाऊंगा तो और बेहतर समझ में आपके पास अच्छे से आएगा। जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो कैसे चार्ज किया जाएगा, पर ध्यान समझना। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो बेटा कॉस्ट लेस अर्लियर डेप्रिसिएशन, इसके बाद जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। मतलब अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से अगर मेरे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मैंने क्या बोला? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से अगर मेरे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो ऐसी सिचुएशन में जो भी असेट्स की होगी कॉस्ट, जो भी असेट्स की क्या होगी? कॉस्ट होगी। सर गर्मी लग रही है, उड़ मत जाना बेटा, बीमार हो जाओगी। नहीं होगी तो मैं हो गया तो नहीं, गुस्सा आया, ठीक। नाउ बड़ा ध्यान से समझना, कॉस्ट लेस मतलब जो आपकी कॉस्ट है, इस कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट क्या करोगे? अगर चार्ज हुआ है पहले कभी, उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। बट यहां पर डेप्रिसिएशन एवरी ईयर ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज किया जाएगा। एवरी ईयर ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज किया जाएगा। सर एवरी ईयर कॉस्ट पे चार्ज करेगा मतलब क्या? डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वैल्यू कितनी आ रही है, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी, उसकी क्या होगी बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट होगी। उस ओरिजिनल कॉस्ट की वैल्यू पे ही क्या किया जाएगा बेटा? डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? सर कैसे किया जाता है? एक एग्जांपल बताओ ना, यही मेरा क्वेश्चन है कि कैसे चार्ज किया जाएगा। एक बात और बताता हूं, सुनो ध्यान से बेटा। बट बेटा एक मैंने बोला था डेप्रिसिएशन पर एनम लिखा होगा तो क्या, और डेप्रिसिएशन पर एनम लिखा होगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन के रेट गिवन है, तो इस केस में क्या? देखो बेटा एक बात, मैं उस मेथड पे आ रहा हूं पर एक पॉइंट दिमाग में आया, बीच में ले लेता हूं इस बात को। मैंने अभी बोला कि डेप्रिसिएशन के रेट गिवन है 20%, बट पर एनम वर्ड लिखा हुआ है, तो जितने समय आपने असेट्स को यूज किया उतने समय का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बात खत्म। क्या बोला? जितने समय के लिए आपने डेप्रिसिएशन, जितने समय के लिए असेट्स आपने क्या किया बेटा? यूज किया, उतने समय के लिए ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। बट अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के आगे पर एनम वर्ड लिखा हुआ नहीं है, पर एनम वर्ड लिखा हुआ नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है?
अगर पर एनम वर्ड लिखा हुआ नहीं है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, पर एनम वर्ड लिखा हुआ नहीं है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने एसेट्स कितने समय यूज किया इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, पूरे साल भर का ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। जनरली पर एनम लिखा होता है, जितने महीने हमने यूज किया उतने महीने का डेप्रिसिएशन। अगर पर एनम वर्ड लिखा हुआ नहीं है तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बात खत्म। अब सर मैं बोलो कभी असेट्स हमने परचेज की, अब ये हमें पता है कि असेट्स हमने परचेज की है इस साल, बट डेट ऑफ परचेज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, वी विल एज्यूम दैट इस असेट्स को मिड ऑफ द ईयर में परचेज किया होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को बेटा, जब असेट्स को हम बात करेंगे बेटा तो बड़े ध्यान से आप लोग समझना। तो मैंने ऐसा बोला कि अगर मेरे पास क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है तो बेटा हमने मान ले पर एनम लिखा, जितने समय यूज किया उतने समय का डेप्रिसिएशन। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है उसके आगे पर एनम वर्ड लिखा हुआ नहीं है, डेप्रिसिएशन पूरे साल भर के चार्ज किया जाएगा। चलो ठीक है, बट सर अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम गिवन है और मेरे पास असेट्स परचेज की इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, पर परचेज किस डेट पे की है इसकी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है? उस केस में क्या होगा सर? तो उस सिचुएशन के अंदर ये माना जाएगा डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं है तो साल के दौरान, साल के बीच में जो मिड ऑफ द डेट आ रही होगी उस डेट को परचेज किया जाएगा। लेट एग्जांपल, अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट जनवरी से दिसंबर चल रही है तो 1 जुलाई, अप्रैल से मार्च चल रही है तो बेटा 1 अक्टूबर, मतलब इन दैट सिचुएशन आप 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। बात करते क्या करोगे बेटा? 6 मंथ, मतलब अगर असेट्स परचेज की है, डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे? 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करो, बात करते। अरे हाँ या ना? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? अब अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करूंगा बेटा। अगर कोई असेट्स मैंने यहां परचेज की, यहां, और मैंने यहां सेल की और ये मिलाकर 4 मंथ हो रहे हैं, लेट एग्जांपल, तो फिर उस सिचुएशन में असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा वो कितने महीने का चार्ज किया जाएगा? 4 मंथ का ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? क्या वो सुन नहीं पाया आपकी बात बेटा? हाँ, मान लो कि मैंने कोई असेट्स यहां परचेज की और यहां सेल की, इस गैप 4 महीने है, मान लो ये 2 महीने भी हो सकता है, 1 महीने, तो यहां परचेज की यहां सेल की बेटा कितना हुआ? 4 महीने, तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? ये कुछ बातें थी जो डिस्कशन मैंने आपके साथ की। अब मेरे को आगे चर्चा आपके साथ करनी है कि डेप्रिसिएशन किस मेथड से जब हम चार्ज करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे, इस चीज के बारे में आपको समझना है। और जो बातें मैंने लिखी है पहले हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिगार्डिंग किसके लिए बेटा? एसएलएम मेथड के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। फिर वही क्वेश्चन को बेटा हम डब्ल्यूडीवी मेथड से भी क्या करेंगे बेटा? सॉल्व करेंगे। बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। कॉस्ट ऑफ असेट्स रुपीज 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू रुपीज nil, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स 5 years, कंप्यूट और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। बेटा अगर जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो और उस समय यूजफुल लाइफ भी गिवन है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी गिवन है, तो आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को यूज करते हुए ही क्या करोगे बेटा? डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ये हमेशा ध्यान रखना बेटा। अगर क्वेश्चन में आपके पास यूजफुल लाइफ गिवन है तो आप सभी को पता है कि सर एक काम करो ना, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो आप कि क्या मान लो बेटा 10,000 है, 10 लाख है, डिवाइड बाई 5, 2 लाख रुपए हर साल आ रहा है, पर 10 लाख का 20% भी कितना आ रहा है? 2 लाख रुपए आ रहा है। तो बट आप यूज यही करोगे, ये कभी भी यूज नहीं करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर?
बट जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ असेट्स गिवन है, सॉरी, कॉस्ट ऑफ असेट्स गिवन है, स्क्रैप वैल्यू गिवन है, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स गिवन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है, क्या यूज करोगे? ऑलवेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करते हैं। देखो ना बेटा, 10 लाख डिवाइड बाय 5, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, 10 लाख का 20% 2 लाख 2 लाख 2 लाख। तो जो इच्छा हो आप यूज कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूंगा आप हमेशा यही यूज करोगे। जो इच्छा नहीं, आप हमेशा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही यूज करोगे। तो फिर हम यही यूज करेंगे। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो हम यही यूज करेंगे बेटा। क्लियर? पर एक बात बोलता हूं बेटा आपको, बड़े ध्यान से आप लोग समझना, जब WDV मेथड होगा, क्या होगा बेटा? तो बेटा जब WDV मेथड है, आपके पास ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। सर क्यों? अभी नहीं समझा, 2 मिनट के बाद आएगा। इस क्वेश्चन को पॉइंट एक पॉइंट जवाब में और क्लिक हुआ। ऐसी कौन सी मेथड्स है जिसको यूज करने से एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ असेट्स वैल्यू विल बी नील, SLM, मतलब एट द एंड असेट्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है बेटा? नील होती है। और यहाँ पे असेट्स की वैल्यू नील कभी भी नहीं होगी। सर क्यों? बात करेंगे। क्या समझना? ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है आपको, सिर्फ मैं थ्योरी बता रहा हूं। जब उसको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा ना तो समझ में आएगा। ऐसा तो एक बात बोलिए, इन दोनों में से ऐसी कौन सी मेथड है जहां पे यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद असेट्स की वैल्यू दिखेगी? ऑलवेज दिखेगी WDV में, पर SLM में कभी भी नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो? मैं कहा अभी प्रूव कर देता हूं ना, अभी प्रूव करूंगा इस बात को बेटा। देखना बेटा, सॉरी तो समझ भी नहीं आया, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। अब पॉइंट समझो मेरी बात को बेटा, एक एक बात को बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं SLM मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो कैसे चार्ज होता है, वो हर बात अभी समझ में आएगी। ये सारी बातें अभी मैं क्लियर करूंगा बेटा आपके पास। और WDV मेथड, एक डिफरेंस में और बताऊंगा, सुनो ध्यान से। SLM मेथड कब यूज की जाती है, WDV कब यूज की जाती है, ये कभी किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। छान मारना, कभी भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और विद लॉजिकल मैं चीज के बारे में आपको बताऊंगा। जब कोई असेट्स आपने परचेज की और लग रहा है असेट्स को परचेज करने के बाद, बट ऑब्वियस सी बात, आप कोई सी भी असेट्स खरीदो, खरीदने के बाद उसमें खर्चे तो लगते हैं, ये बात तो होता है। अरे यार, आप कोई भी असेट्स परचेज करो तो असेट्स को परचेज करने के बाद उसमें एक्सपेंसेस तो होते हैं या नहीं होते हैं? एक्सपेंसेस तो होते हैं, ये बात तो तय है। अब एक्सपेंसेस होते हैं तो असेट्स को परचेज करने के बाद किसी असेट्स में लगने वाले खर्चे हर साल सेम है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, मतलब वो कभी भी चेंजेस नहीं होंगे। इन दैट सिचुएशन जो मेथड आपके बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट है वो कौन सी बेटा आपके पास? बेटा SLM। बट कोई असेट्स परचेज की, अभी उसके यहाँ पे खर्चा इतना सा हो रहा है, अभी इनिशियल ईयर है ना, अभी खर्चा कितना इतना सा हो रहा है, फिर बाद में हल्का सा थोड़ा सा और ज्यादा, फिर अगले साल हल्का सा और ज्यादा, अगले साल हल्का सा और ज्यादा, अगले साल हल्का सा और ज्यादा, अगले साल और ज्यादा। कैसा हो सकता है? इन दैट सिचुएशन जो मेथड यूज की जाएगी उस मेथड को क्या बोलेंगे? WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये बात किसी किताब में लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी, और ये बात आजीवन याद रखना। क्यों? आपके बिजनेस में कोई मशीन परचेज करोगे तो दुकानदार थोड़ी बोलेगा मशीन पे क्या करना है। और जिस दुकान से माल, क्या दुकानदार कभी बोलेगा अपनी मशीन की बुराई करेगा? क्या नहीं। तो जो असेट्स आपने परचेज की, उस असेट्स को परचेज करने के बाद आने वाले हर साल इस पर जो एक्सपेंडिचर होंगे, अगर वो सेम है, आप कौन सी यूज करोगे? SLM। पर इनिशियल ईयर में कम, नेक्स्ट ईयर में और ज्यादा, उसमें और ज्यादा। इन दैट सिचुएशन कौन सी मेथड? WDV मेथड। सो ऐसा क्यों? लॉजिकल बात मत करो, मैं लॉजिक इस चीज के बारे में बात करूंगा पर कुछ देर के बाद, है ना। बड़ा ध्यान से आप लोग समझते हो। देखें एक बात को बेटा, अभी हम SLM मेथड नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज, देखो बेटा ये 5 क्वेश्चन इधर, 5 क्वेश्चन इधर, अभी जैसे बेसिक पढ़ाया 10 क्वेश्चन बन गए। अब इन पे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जब आप MCQ सॉल्व करोगे ना तो क्वेश्चन मिल जाएंगे बीच में आपको बेटा, ऐसे क्वेश्चन। क्लियर? थोड़ा
बड़े ध्यान से आपको, आप बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ लो, मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आपको कभी प्रॉब्लम आपको आगे से किसी भी चैप्टर में कभी भी नहीं आएगी। लेट्स सी, हम बात करते हैं अब, बड़े ध्यान से देखो बेटा। अब असेट्स को परचेज की तो मेरा फर्स्ट ईयर असेट्स की कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। रिगार्डिंग इसमें से फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 20% ऑफ कितना बेटा? कितना है बेटा? 8 लाख। सेकेंड ईयर बेटा बातचीत नहीं, फिर आएगा डेप्रिसिएशन, कितना आएगा बेटा? 20% ऑफ 10 लाख, कितना आएगा? 2 लाख रुपए, 6 लाख। थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन 20% ऑफ कितना बेटा? 6 लाख, कितना आएगा बेटा? ओ माय गॉड, 10 लाख, कितना आएगा बेटा? कितना आ रहा है? ध्यान समझना। फोर्थ ईयर मेरी एक एक बात को समझना बेटा, मैंने वहां जाई है वो हर चीज में यहाँ पे अभी प्रूव बताऊंगा। कितना आएगा? नील। पहली बात, डेप्रिसिएशन में एवरी ईयर डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम आएगा। 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। क्या पहली बात, मेरी बात सही है? आपको दुख क्यों हो रहा है? मेरी बात सही हो रही है इसलिए? हाँ सर। साहब हमेशा मेरे को फंसाते हो ऐसे हैं, बोलो हाँ सर। हाँ, अरे नालायक, नहीं समझ में आ रहा है? बहुत गंदा पढ़ा रहा हूं, बुरा कैसे बोल सकती हो? एनीवे ध्यान समझना। सेकंड कांस्टेंट है, देखो ना, 2 लाख, 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 कांस्टेंट है। थर्ड, डेप्रिसिएशन हर साल जब चार्ज करेगा एट ओरिजिनल कॉस्ट, दिस इज माय ओरिजिनल कॉस्ट, 10 लाख, ये डेप्रिसिएशन 10 लाख पे चार्ज किया गया, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? दिस इज द मेथड। असेट्स की वैल्यू एट द एंड जाके क्या होगी बेटा? नील। 5 साल के बाद क्या होगी बेटा? नील। देखो ना बेटा, 5th ईयर के बाद एंड ऑफ द ईयर में क्या होगा बेटा? नील। अब यही सारी बातें मैं वापस करूंगा किसके लिए बेटा? WDV मेथड से। अगर WDV मेथड से मेरे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो इस केस में कैसे चार्ज होता है उस चीज के बारे में अपन बात करेंगे। समझना, फर्स्ट ईयर जब बात करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट कितने रुपए है बेटा आपके पास? 10 लाख रुपए। बेटा मैं ये मान के चल रहा हूँ चैप्टर आपको नहीं आता है ना, उस हिसाब से बात करूँ। सर बोर लग रहा है हमें। सर ऐसा कुछ तो नहीं है, पर हाँ थोड़ा थोड़ा लग रहा है। अच्छा, मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस ये चेक कर लो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा डेप्रिसिएशन। तो 20% ऑफ कितना बेटा? 10 लाख। कितना आ रहा है बेटा? कितना आया बेटा? 8 लाख। ये जो वैल्यू आएगी सेकेंड ईयर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा किस वैल्यू पे?
कितना है बेटा? 6,40,000। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर बोलो? क्लियर? थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 20% ऑफ 6,40,000। कितना आ रहा है बेटा? देखना है क्या गलत है क्या? रेडी? थ्री टू सेवन सिक्स। पहली बात, डेप्रिसिएशन क्या? चेंज हो रहा है। डेप्रिसिएशन पहले साल में कम नहीं, ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, डिक्रीज हो रहा है। 2 लाख, देखो 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 देखो, नहीं आ रहा कम। कॉस्ट लेस अर्लियर डेप्रिसिएशन। असेट्स की वैल्यू ये थी, असेट्स की वैल्यू ये थी। इसमें से जब पहली बार परचेज की थी, इससे पहले डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया ही नहीं होगा। अरे हाँ है ना, तो इसी वैल्यू पे आपने चार्ज कर लिया। अब 8 लाख बची। जब इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने जाएंगे तो जो मेरी कॉस्ट है, तो मेरी कॉस्ट है 10 लाख। 10 लाख में जितना अर्लियर डेप्रिसिएशन में चार्ज कर चुका हूं, कितना बचा बेटा? 8 लाख। 8 लाख पे चार्ज किया बेटा आपने, कितना बेटा? बेटा बोलो। अब थर्ड ईयर जब जाऊंगा, जितनी मेरी कॉस्ट थी, जितनी मेरी कॉस्ट थी, उस कॉस्ट पे अभी तक बताओ, तो इससे पहले 2 सालों में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो? 2 लाख और 1,60, क्या 3,60? 10 में से 3,60 गए, बचे कितने? 7,640, ये 640। ऐसे ऐसे करते हुए आपके पास आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? और एक बात बोलता हूं बेटा, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्यों बोलते हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेट लाइन मतलब जो फिक्स उस पर चार्ज करो। एक बात बताओ, इसको हम क्या बोलेंगे? नाम देंगे बेटा इसको बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको बेटा? बैलेंस। क्या ये डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद की वैल्यू है? रिटर्न डाउन वैल्यू। अरे 10 के असेट्स को 2 लाख से हमने कम किया ना, तो वैल्यू कितनी बची बेटा? 8 लाख। तो 8 लाख मेरी अल्टीमेटली क्या बेटा? रिटर्न डाउन वैल्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? डाउट है कुछ? हाँ करेंगे क्या? ऐसा बात करेंगे? बस 2 मिनट बेटा वेट करो, इसमें चर्चा करेंगे बेटा हम आप लोग, बस 2 मिनट के बाद। और डाउट है किसी को कुछ? हाँ वही बात, जब सोशल में स्क्रैप वैल्यू होगी तो उसकी बात करूंगा बेटा मैं, अभी नहीं। 2 मिनट का वेट करो बेटा, स्क्रैप वैल्यू की बात करूंगा बेटा, है ना? बड़े ध्यान से आप लोग समझना बेटा। अब देखना बेटा बड़े ध्यान से, ये क्या ये 8 लाख रुपए रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब 10 लाख में से कितनी वैल्यू हमने गिरा दी, तो वैल्यू कितनी बची? रिटर्न डाउन वैल्यू। वैल्यू घटने के बाद की वैल्यू है, वैल्यू में से डेप्रिसिएशन घटने के बाद की वैल्यू ना। फिर हमने डेप्रिसिएशन लगाया इस वैल्यू पे, तो ये इस पे लगाया है, इस पे लगाया, इस पे लगाया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं। फिर वैल्यू घटी इस वैल्यू पे, फिर वैल्यू घटी इस पे, फिर वैल्यू घटी इस पे, पर लाइफ 5 साल ही 5 साल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स बेटा? बोलो अगला पॉइंट, बड़े ध्यान से आप लोग समझना बेटा। अब एक मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये तो आपने वहां लिख दिया बैलेंस वगैरह सो, इसका क्या नाम दोगे बेटा? क्या ये भी तो यहाँ पे आ रहा है, इसको क्या नाम देते हैं? बैलेंस। इसका बैलेंस बोलेंगे, ये भी सही है, गलत
नहीं है, गलत नहीं है। क्या इसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू बोल सकते हैं? क्या मैं इसको रिटर्न डाउन वैल्यू बोल सकता हूं क्या बेटा? बोल सकते हैं? ओ माय गॉड, क्या बैलेंस तो मैंने यहां बोला बैलेंस, क्या इसको रिटर्न डाउन वैल्यू बोला, तो क्या मैं इस वैल्यू को भी रिटर्न डाउन वैल्यू बोल सकता हूं क्या? कौन कौन बोलता है यस? हाथ खड़ा करें। कौन कौन बोलता है यस, ऐसा किया जा सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। आंसर इज यस। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन होने के बाद की वैल्यू। तो क्या ये भी डेप्रिसिएशन? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई स्वेयर, जब मैं पढ़ाना शुरू नहीं किया था, आई स्वेयर मुझे भी ये लगता था कि इस वैल्यू को रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं बोलते हैं। आई स्वेयर बोल रहा हूं, मुझे भी ये पता था, पर जब मैंने पढ़ाने के लिए पढ़ा, क्लियर हुआ गलत, इसको भी रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या है? आप क्या समझते हो? अरे डब्ल्यूडीवी मेथड्स करेंगे तो रिटर्न वैल्यू? अरे नहीं, इस मेथड का नाम है, ये भी रिटर्न डाउन वैल्यू है, बट हम इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद जो वैल्यू आती है, उस वैल्यू को रिटर्न डाउन वैल्यू कहा जाता है। अब पता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अब समझना, क्वेश्चन ने बोला कि, समझना कितना प्यार से लपेटता है एग्जाम में क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ असेट्स दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, और यहां बोला एसएलएम मेथड, एसएम लिखा हुआ भी है, और क्वेश्चन पूछेगा थर्ड ईयर में रिटर्न डाउन वैल्यू क्या? बच्चा समझेगा क्वेश्चन ही गलत है। या तो ठीक है, उसने एसएलएम यहां देखा, बट जब क्वेश्चन सोल्व करने जाएगा उसको देखेगा रिटर्न डाउन वैल्यू पूछा है ना, तो हम डब्ल्यूडीवी मेथड से सोल्व करते हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा पता है आपके एग्जाम में? ऑप्शन में आपके पास 4 लाख आंसर भी होगा, और आपके पास थर्ड ईयर के बाद 5,12,000 का आंसर भी होगा, एक आंसर भी होगा, और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव होगा। बच्चा फटाक से टिक करेगा, क्यों? उसने क्वेश्चन यहां तक तो पढ़ा, फिर नीचे आया कंप्यूट डेप्रिसिएशन या कंप्यूट रिटर्न डाउन वैल्यू एट थर्ड ईयर। कंप्यूट रिटर्न डाउन वैल्यू एट क्या बेटा? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? तो इस वैल्यू को भी रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं, इस वैल्यू को भी क्या बोलते हैं बेटा? रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? दिस इज द बैलेंस ब्रैकेट में रिटर्न डाउन वैल्यू। इसको बैलेंस लिख दो बेटा, या इसको डब्ल्यूडीवी लिख दो, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। कंफ्यूजन ना हो, एग्जाम में बहुत प्यार से क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन लगेगा अरे क्वेश्चन तो बहुत आसान था। आपको एक्चुअली क्या होगा, क्वेश्चन ये लिखा होगा, ये लिखा ये लिखा ये लिखा, और नीचे कंप्यूटर क्या बेटा? रिटर्न डाउन वैल्यू। तो जैसे वो दिखा होगा कि जो पहले दिखा उसको भूल चुके आप लोग, और आप फिर डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? ये क्वेश्चन ध्यान से, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत छोटी बातें हैं बेटा, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में बेटा, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अभी तो इस क्वेश्चन में हमने स्क्रैप वैल्यू को हमने इग्नोर किया था। क्या किया था बेटा? स्क्रैप वैल्यू को हमने इग्नोर किया था। बट प्रैक्टिकल लाइफ में बोलता हूं, कोई सी भी एसेट्स हो उसकी स्क्रैप वैल्यू तो ऑलवेज होती है। मैंने क्या बोला? स्क्रैप वैल्यू ऑलवेज होती है, ऑलवेज होती है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, स्क्रैप वैल्यू ऑलवेज होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? या कोई भी एसेट परचेज करो, वो स्क्रैप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या उसको भंगार के रूप में बेच पाएंगे? बोलो हाँ है ना, भंगार के रूप में हमेशा बेच पाएंगे। यस, इसलिए हमने चीज के बारे में आपसे बात की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो अगर सीधी सी बात, एक और हिंट मिलता है, अगर कोई एसेट्स ऐसी है जिसके स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ नील है, तो वहां पे हमेशा एसएलएम यूज किया जाए। बाकी अगर आप डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन यूज कर रहे हो, तो
उसी असेट्स के अगेंस्ट यूज करोगे जिसकी स्क्रैप वैल्यू आएगी ही आएगी, ये तय है। मैंने क्या बोला बेटा, अगर आप ये बात कि लिखी हुई कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरा निष्कर्ष है कि ये बात मुझे लगती है कि अगर कोई असेट्स है मैं डब्ल्यूडीवी तभी यूज करूंगा कि उस असेट्स की स्क्रैप वैल्यू आएगी। अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं आई तो मेथड गलत हो जाएगी, वो मेथड ही गलत हो जाएगी, क्योंकि हर मेथड का अपना कुछ बेस है, उसकी भी यहाँ पर मेथड बनी है। इसलिए एसएलएम तब भी यूज किया जाता है जब स्क्रैप वैल्यू नील आएगी, और जब स्क्रैप वैल्यू ऑलवेज आएगी उस समय डब्ल्यूडीवी यूज किया जाएगा। पर प्रैक्टिकल लाइफ में जो तरीका होता है, सही तरीका सिंपल से यही होता है, क्या बेटा, अगर कोई भी एसेट हम परचेज करते हैं, उस पर परचेज करने के बाद हर साल आने वाला खर्चा कांस्टेंट है, सेम रहेगा। एसएलएम अगर हर साल आने वाला खर्चा शुरू में कम बाद में ज्यादा 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 ज्यादा, तो डब्ल्यूडीवी मेथड से चार्ज करेंगे। और प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा हमेशा डब्ल्यूडीवी मेथड ही यूज की जाती है। जनरली कोई भी असेट्स होती है, मैंने क्या बोला, कोई भी क्या होती है बेटा, असेट्स होती है, तो उस असेट्स पे इनिशियल ईयर पे खर्चा कम आता है, बाद में ज्यादा आता है, बाद में ज्यादा आता है, बाद में और ज्यादा आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या ये पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है? यहां तक के पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? बोलो बोलो, कुछ पूछना है तो आप पूछे। अगर स्क्रैप वैल्यू होगा तो उस केस में क्या होगा, हम चर्चा बाद में बात करेंगे। यस प्लीज पूछें। ना ना नहीं, नीचे भी उतनी ही आएगी बेटा ऑलवेज, ये प्रूव मैं करके बताऊंगा आपको। आपका डाउट है कि सर ऊपर स्क्रैप वैल्यू दे रखी 20,000, नीचे कुछ और आ जाएगी क्या? आंसर इज नो, कभी भी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऑलवेज वही आएगी। तो कैसे ये प्रूव करके मैं बताऊंगा, ये डाउट पेंडिंग रहा, आने वाले 3 दिन के अंदर बता दूंगा मैं आपको। यस प्लीज। बची नहीं मतलब खत्म नहीं आई ना, नील का मतलब कुछ वैल्यू थोड़ी, नील का मतलब क्या, कुछ भी नहीं है। का है तो या नहीं है तो और क्वेश्चन ने बोला है स्क्रैप वैल्यू है तो फिर है, बात खत्म बेटा। पर प्रैक्टिकल लाइफ में हर असेट्स का स्क्रैप वैल्यू कुछ कुछ तो होती ही होती है बेटा। अब एक बात बोलता हूँ, प्लीज बातचीत नहीं बेटा। देखो बेटा एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना बहुत आसान होता है, पर डब्ल्यूडीवी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, टेक्निकल होता है, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। मैं अब आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो सुनना मेरी बात बेटा, सुनो मेरी बात। अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन में बोलूं, इस क्वेश्चन में 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दो सारे फिगर्स को, ये कुछ गिवन नहीं है, 1 मिनट के लिए सभी के नोटबुक में लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया बेटा? नोट डाउन नहीं किया? एक बार नोट डाउन, मिटाने वाला हूं इसलिए।
अब सुनो, सुनोगे मेरी बात या नहीं सुनोगे? अभी तक लिख ही रही हो गया। अब सुनो, इस क्वेश्चन में आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, सभी की नोटबुक बंद, नोटबुक बंद। पर जहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है वहां पे एक पेन या पेंसिल को रख दो वहां पे बेटा। अब बंद कर दो। बंद। कैलकुलेटर अब चलाएंगे बेटा। देखना बेटा, अगर मैं क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपसे ये बोलता 3 साल बाद की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, तो निकाल सकते हैं। हाँ, 3 साल बाद की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है निकाल सकते हो सर। 2 लाख रुपए 1 साल का, 3 साल कितने, 6 लाख, 10 पे 6 के कितने बेटा, 4। डन। कितनी है याद है इसलिए? या ठीक। 4th ईयर के एंड में कितनी है निकालो। 4 लाख निकालो, निकालो सभी लोग निकालो। अपना कैलकुलेटर कहाँ है? क्यों? अचार, दूध, कैसे भूल गई? कैसे, तो क्लास में तो नहीं भूली। 4 लाख 4,09,600 कैसे आया? आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया? 10 लाख माइनस 20% माइनस 20% माइनस 20% माइनस 20%, 4,09,600 ऐसे ऐसा कुछ किया होगा। बोल, सबने यही किया? तो क्या किया? चलो, हाँ क्या, मुझे बता दो। वापस वापस, 1 पावर, हाँ, और मल्टीप्लाई बाई वो वैल्यू है ना। ठीक है, अब एक और ट्रिक मैं भी सीख लो, एकदम शॉर्टकट, शॉर्टकट का भी बाप। कुछ जितने, बट आप काम करो, जो शॉर्टकट आपके पास पता है आपको वो भी यूज करो एक बार। और नंबर ऑफ बटन प्रेस करना तो किसके कम होते हैं बेटा, उसमें मैटर करेगा बेटा। नैनो सेकंड से फर्क पड़ जाएगा बेटा अपना, है ना। देखना बेटा, प्लीज प्लीज। आप लोगों ने 10 लाख माइनस 20%, एक ऐसे बाबा ऐसा आपने किया। अब ध्यान समझना बेटा, मेरे को सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, क्योंकि मैं गांव का हूं ना इसलिए ऐसी बातें करता हूं बेटा। अब सुनो मेरी बात, मेरे को 3 साल बाद की रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए, हाँ या ना। तो 3 साल बाद रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए, तो डेप्रिसिएशन हर साल कितना लगेगा? 20%। क्या 20% को मैं 0.20 बोल सकता हूं? बट क्या 1 रुपए में, 100 रुपए में से 20% गया तो मतलब 80%, और 80% को क्या मैं 0.80 बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं। आओ कैलकुलेटर पे, 0.8, पहले एक बार मैं खुद चेक कर लेता हूं। ठीक है, 0.8 सभी प्रेस को, क्योंकि हमें ये पता है कि रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए बेटा मैं? पर ध्यान समझना बेटा, 0.8 पहले लिखोगे, मल्टीप्लाई बाई 10 लाख। अब जितना बोलूं उतना करना, इक्वल, एक ही बार है, ज्यादा बार नहीं। वैल्यू कितनी? 6 लाख, 8 लाख। नोटबुक खोलो, नोटबुक खोलो फटाफट से। कितना? 8 लाख आया। अरे अरे, नोटबुक खुली रखो, खुली रखो।
एक बार इक्वल और दबाओ, जितना बोलू उतनी बार दबाने का। कितना आया? एक बार और दबाओ। क्या यही आंसर चाहिए था 3 साल बाद? शॉर्टकट है। ओह माय गॉड, ये कैसे आ गया? क्या शॉर्टकट है? सर मैं तो साजन चले ससुराल, भाई टेंशन हो रही है आपको। क्या टेंशन लेने का इतना यार? पक्का तो खुश होना चाहिए, आपको दुख हो रहा है। क्या समझ में आया बेटा? और ऑल इज वेल, ऑल इज वेल ऐसा हाँ, करने का ऐसे फर्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छी मूवी जाके आज घर जाकर देखना। कल आई होगी मूवी, देखी होगी टीवी पे बेटा। टीवी है ही नहीं हॉस्टल वगैरह में, है? हाँ। रेडियो, माई एफएम, जो भी व्हाटएवर, पर ये मूवी आपके पास स्टोरेज में हमेशा होनी चाहिए। कौन सा बेटा? 3 इडियट। 3 इडियट मूवी ना शायद, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? सही है ना? हाँ, ये मूवी आपके पास हमेशा स्टोर में होनी चाहिए, बैकअप में बेटा। देखना चाहिए, अच्छी मूवीज है। चलो, क्या समझ में आया बेटा आपके पास? अगर सीधा तरीका, अगर यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होता है बेटा? 10% होता, तो हम 0.90 यूज करते। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% होता, तो हम 0.85 यूज करते। बट एक बात बोलूंगा, आप लोग गलती से पहले ये मत करना सर 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.80 मत करो। हाँ, क्यों नहीं तो करो, नहीं आएगा। अरे मशीन है ये, कॉमन सेंस थोड़ी है। करो, करो ना। आप 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.80 इक्वल इक्वल करो तो नहीं आएगा। हाँ तो आएगा ही नहीं ना वो तो। हाँ, अरे नहीं आएगा, इसीलिए मैंने बोला पहले 0.80 लगाना और फिर क्या करोगे बेटा आप बेटा। तो ये ट्रिक आपके सामने है। सर ऐसा क्यों? अरे मशीन है इसलिए बेटा, समझते थोड़ी है क्या? कॉमन सेंस नहीं है, इसीलिए बोलता हूँ बेटा कॉमन सेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ऑलवेज बोलता हूँ बेटा, रेक्टिफिकेशन फेल है। अगर आपने आगे के पीछे पीछे लगा दिया, पीछे आगे तो मशीन फेल हो जाएगी, पर दिमाग फेल नहीं होगा। अगर आप दिमाग में सुनो मुझे, अगर दिमाग लगाओ तो मशीन फेल है इस जगह पे। अब प्रोग्रेस देखो, देखो अब अभी अपन ने सुनो ध्यान से, पूरा कैलकुलेशन ऑल करेंगे बेटा। अगर मैं 0.80 मल्टीप्लाई बाई 10 लाख करता हूं तो 8 लाख आता है, आता है। फिर वापस पॉइंट ऐसे इक्वल करने पाना चाहिए था बेटा, पर हमारा दिमाग देखना, एक 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.80 तो भी 8 लाख आ रहा है। 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.80 640 आ रहा है। और दिमाग चलाओ ना यार, इमेजिन किया करो, ठीक है? बट चलाओ कैलकुलेटर में। 0.80 मल्टीप्लाई बाई 10 लाख इक्वल कितना आया? 46 इक्वल, ऐसा बराबर आ रहा है बेटा। बट है क्या होता है? पर आप 10 लाख मल्टीप्लाई भी 0.80 करो, इक्वल, फिर इक्वल आया, फिर एक बार करो इक्वल, कितना आ रहा? कैलकुलेटर स्क्रीन पर गई सर, पढ़ने का मन ही नहीं हुआ हमारा तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इसलिए जो ट्रिक बताऊं उसी तरीके से इस्तेमाल करना, अपना दिमाग मत लगाना, उसके लिए मैं हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ये ट्रिक्स बहुत काम आएगी आपके लिए। अगर ट्रिक में नहीं बताता तो आप तरीका कौन सा यूज करते हो? 0.20% लेस, 20% लेस एंड सो व्हाट ब्ला 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 करते हैं, उससे आपका आंसर आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या सभी को समझ में अच्छे से आया बेटा? नोटबुक खोलना। एक ट्रिक और बताता हूं आपको। हाँ, अरे नहीं, मुझसे तो अच्छा लिखती हो। मेरा तो मैं खुद लिखा हुआ नहीं पढ़ सकता हूँ वापस। तो कितनी मजा आया इनको। 488,488।
चलो एक ट्रिक और, क्वेश्चन ने ये बोला 3 साल में टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा, टोटल 3 साल का टोटल डेप्रिसिएशन कितना, निकालो। एसएम से बोलूंगा 2 लाख मल्टीप्लाई पे 3 6 लाख, ये तो बोलूंगा ही नहीं बेटा मैं आपको, बेटा कॉमन सेंस। स्ट्रेट लाइन मेथड, बिना नोटबुक पे देखे, बिना नोटबुक पे देखे, नालायक देख के बोलता है फिर मुझे बोलता देखे नहीं। मुझे शुरू के 3 साल फर्स्ट सेकंड थर्ड का डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है, एक बार जीरो बताओ, जीरो दबाओ, नोटबुक बंद करो, 4 साल का निकाल के बताओ मेरे को। हाँ मैं बहुत बड़ा वाला हूं बेटा यार, है कितने साल से इंदौर में रहते हो आप, तो इंदौर के लोकलाइट हो, कितने साल से आए इंदौर में आप, 2 साल, मेरे को 10 साल हो गए इंदौर में आए को बेटा, तो 8 साल ज्यादा पानी पिया है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं आपको बेटा, कितनी दिवाली देखी है बेटा आपने, 30+ देख चुका हूं। और अगला एग्जाम्पल, कितनी होलियां खेली आपने बेटा इंदौर के जीवन में, हाँ 18 17, मैंने 51 54 खेली, हाँ बुरा नहीं हूं। अब बताता हूं कैसे, अरे वही तो बात है, आप इंदौर में कब खेलते हैं बेटा, होली पे भी खेलते, दुलंडी पे भी खेलते हैं, रंग पंचमी भी खेलते हैं, ठीक है। मेरे गांव में सप्तमी खेलते हैं, तो मैं 2 बार यहाँ खेलता हूँ, 1 बार वहां खेलता हूँ बेटा, समझ में आया बेटा आपको, तो 30 तो ऐसे ही हो गए बेटा, 10 साल से मैं इंदौर में हूं ना, 30 तो ऐसे हो गए, तो 20 साल बच्चे में वो काउंट कर लो बेटा यार, तो 20 साल हर साल की एक काउंट कर लो बेटा, 20 तो होती है। और कुछ बोलना है, नहीं बोलना है, हाथ जोड़े अपन, कौन से गांव से के नक्शे में भी नहीं मिलेगा यार बेटा, इसलिए मैं बताऊंगा बाद में, अभी पहले पढ़ लेते हैं ट्रिक के बाद। कितना निकालो 3 साल का, सर कौन निकाले, शॉर्टकट बताओ ना, क्यों दिमाग लगाते हो सर, बता दो सर प्लीज, भूख लग रही है, घर जाना है, स्पेशल कैसे निकाला, बातचीत नहीं, हाँ हाँ एक का आपने इस्तेमाल किया, समझना 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाला, क्या किया, तो रिटर्न ऑन वैल्यू आई ना बेटा, अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया, क्या किया आपने, समझ गया मैं आपकी बात, 1 मिनट, 1 2 3, हाँ ठीक है अब समझ गया, समझना ये बात, एक तरीका ये है, ठीक है, अच्छा तरीका आपका, सुनो ध्यान से बेटा, बेटा अभी मैंने तरीका बताया, तो 3 साल के बाद की रिटर्न डाउन वैल्यू बताइए बेटा, अरे एक तरीका तो आपका क्या होता है, आप 10 लाख का 20% एम प्लस, फिर 8 लाख का 20% एम प्लस, फिर उसको भी माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका 20% एम प्लस, फिर एमआरसी 4,88,000, बोलो अरे हाँ है ना, वो तो इनका वो भी नहीं बना, इसमें गुस्सा आ रहा खुद को अपने आप पे, है ना, कुछ नहीं। अब सुनो मेरी बात, अरे सुन तो लो, सुनो बेटा, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, 2 लाख, इस बात को एग्री करते हो, क्या सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन कम होगा, थर्ड ईयर कम होगा, और सेकेंड ईयर कम कितने से होगा, 20% से कम होगा, थर्ड ईयर में 20, जो सेकेंड ईयर आएगा उसका 20% से कम होगा, और थर्ड ईयर क्या सेकेंड ईयर का आएगा उसका भी 20% से कम होगा। अब चलाना कैलकुलेटर बेटा, मैं जैसा मैं बोलूं वैसे, नहीं आएगा आंसर, 2 लाख, हाँ 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 हाँ, सुनो, क्या फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 2 लाख है,
आपके कैलकुलेटर में जीटी है? सर मेरे कैलकुलेटर में नहीं है, मैं अब क्या करूं? देखो आप और सुनो, ध्यान से समझना। वन फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? 1 मल्टीप्लाई बाई 2 लाख, जितना बोलूं उतना ही लिखना। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 लाख हो गया, इक्वल इक्वल ही दबाना, फिर पॉइंट 8 मल्टीप्लाई बाई 2 लाख, फर्स्ट 2 लाख था, इक्वल क्या है, दो साल डेप्रिसिएशन हो गया। एक बार इक्वल और दबाओ, हो गया। अरे हाँ है ना, क्या हमें तीन साल का डेप्रिसिएशन चाहिए? दबाओ जीटी। हाँ कितना आया? 4,88,000। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? क्या समझ में आया? पर इसमें एक थोड़ा सा दिमाग लाना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर का तो एक बार 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेकंड ईयर में जो आएगा उसका आपस 0.80 पॉइंट इक्वल इक्वल का आंसर आ जाएगा। यस, एक तरीका बताओ क्या बेटा? और तो 448, अच्छा 4,48,000 था। और बताओ, देखो 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना था? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का 4,48,000 आया समझ में? वापस तरीका बताता हूँ, इस तरीके को ध्यान, बड़ा ये सारे तरीके गजा के प्रैक्टिस करना, ओके लिख लेना। ये तो कल तो ये 0 है, कल तो ये नील बन जाएंगे बेटा, है ना? ध्यान समझना। वापस, क्या मेरा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? सेकंड ईयर का इससे भी कम होगा क्या? इसका 80% ही आएगा। अरे हाँ है ना? और जो सेकंड ईयर आएगा उसका 80% थर्ड ईयर में आएगा। अरे यार सर समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो? समझना, आपको भी नहीं आ रहा है मुझे पता है, एक और फिर समझ में आ जाएगा। सुनना, क्या फर्स्ट ईयर 2 लाख का डेप्रिसिएशन है? अरे फर्स्ट ईयर 2 लाख का डेप्रिसिएशन है, क्या सेकंड ईयर जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 20% से कम आएगा? मतलब वो 80% से आएगा? हाँ है ना? जबरदस्ती हाँ बोलनी पड़ेगी, नहीं आया तो भी हाँ बोलो, आया आया। क्या थर्ड ईयर जो आएगा वो सेकंड ईयर का 80% आएगा? और जो फोर्थ ईयर आएगा वो थर्ड ईयर का 80% आएगा? और जो फिफ्थ ईयर जो आएगा वो फोर्थ ईयर का 80% आएगा? अरे हाँ या ना? क्या इस बात को एग्री करते हो? तो ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर का 100%, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का 80%, और थर्ड ईयर सेकेंड ईयर का 80%, एंड फोर्थ ईयर थर्ड ईयर का 80%। अरे यार समझ में आई मेरी बात? आओ जादू करते हैं। अब वन मोर थिंग, सुनो ना यार बेटा, 80% मतलब 0.80, और 100% मतलब 1। अरे हाँ, अब चलो 2 लाख का मेरे को 100% करना है, परसेंट पहले दबाऊं या बाद में? पहले। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 लाख इक्वल, ठीक है। अब मुझे सेकेंड कितना चाहिए? 80%। अरे हाँ है ना? तो 80% का 0.80 किसका? फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट, ये बस ये याद होना चाहिए, फर्स्ट ईयर कितना? 2 लाख था। अरे फर्स्ट ईयर 2 लाख, तो मल्टीप्लाई बाई 2 लाख एम प्लस, अरे एम प्लस नहीं, एम सॉरी, इक्वल। अरे सुनो वापस, 0 0 नील नील पे आ जाओ। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना पहले ये आपको निकाल लो। 10 लाख का 20% लिखो, करो। आपके जीटी नहीं है क्या? है, ठीक है। तो 10 लाख का 20% कितना? 2 लाख। ये तो हम निकाल सकते हो ऑलरेडी बेटा, तो क्यों चलाया कैलकुलेटर? सर आपने बोला इसलिए, तो ठीक है। तो 2 लाख 100%, 2 लाख को हम 100% मान ले बेटा, क्यों? जो जितना फर्स्ट ईयर होगा उसका 80% सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर जितना होगा उसका 80% थर्ड ईयर, जितना यहाँ होगा उसका 80% फोर्थ ईयर, और इसका जो होगा उसका 80%। इज इट क्लियर? अरे हाँ है ना? सब तो समझ ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कैलकुलेटर है ही नहीं, इसलिए क्या दिमाग लगाऊं मैं फालतू में? ये बोलना चाह रही हो बेटा? उसके लिए चलाना पड़ेगा कैलकुलेटर। ये लो चलाओ। किसका कैलकुलेटर? सब मेरे को क्यों दे रहे हो उसका कैलकुलेटर?
ये लो बेटा, ठीक देखो, फिर देखो बेटा, देखा करो ना पड़ोसी का, खरीदते क्यों नहीं नया कैलकुलेटर? सर इससे काम चल रहा था इतने दिन, तो मैंने बोला कहीं अटक जाओगे। ध्यान समझना, सुनो ध्यान से। तो क्या 10 लाख, मैडम प्लीज समझा रहा हूं मैं, क्या 10 लाख का 20% 2 लाख फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है? तो सेकेंड ईयर इससे भी कम आएगा, थर्ड ईयर उससे भी कम आएगा, फोर्थ ईयर उससे भी कम आएगा, फिफ्थ ईयर उससे भी कम आएगा। मानती हुई इस बात को? अब ध्यान समझ और अच्छे से, अगर फर्स्ट ईयर 2 लाख है तो सेकेंड ईयर से कम आएगा, तो जितना फर्स्ट ईयर लगा उससे 20% कम लगेगा सेकेंड ईयर में, तो 20% कम लगेगा मतलब 80% लगेगा। क्या समझ में आया? तो 2 लाख का 80% सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर जितनी डेप्रिसिएशन उसका 80% थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर जितना थर्ड जितना डेप्रिसिएशन उसका 80% फोर्थ ईयर, और फोर्थ ईयर जितना डेप्रिसिएशन लगा उसका 80% फिफ्थ ईयर। क्या समझ में आया? ये तो समझा इतनी देर से बेटा। अब सुनो ध्यान से, ये मुझे कैलकुलेट आना चाहिए बेटा। देखो बेटा, 3 साल का डेप्रिसिएशन आपका कितना? 4,88,000 आया बेटा। बेटा बोलो, अब सुनना, सुनाओ, ये लो ध्यान से समझना। तो बेटा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना पहले ये निकाल लो। क्या? तो फर्स्ट ईयर 2 लाख मतलब 100% के इक्विवेलेंट है। अरे मन को बहलाने के लिए मानो यार। और सेकेंड ईयर उसका 2 लाख का 80%, थर्ड ईयर का जितना होगा सेकेंड ईयर का 80%। तो 100, जैसे मैं 80% को 0.80 बोल सकता हूं, तो ऐसे 100% को 1 बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं? तो सुनो, 100% मतलब 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 लाख, जितना बोलू उतना ही करना। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 लाख किया, इसको इक्वल करो। आप करो तो नहीं आएगा, चलो 2 लाख आया? अरे हाँ आया, नहीं आया? ठीक है। सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का कितना होगा? सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर कितना होगा? 80% होगा, तो 0.80, 0.80, वापस जीरो आओ यार। अरे यार क्या होता है, कर लो, क्या पैसे लग रहे हैं क्या? चार्ज करना पड़ता है क्या बार बार मोबाइल? इसको क्या तो मैं तो कुछ बोले जबरदस्ती मेरे को बोल रहे हो सर आप। सुनो, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 लाख, ये स्टेप समझ में आई? इक्वल कर लिया। अब बताओ, ये तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन था, फर्स्ट ईयर का जितना होगा उसका 80% सेकेंड ईयर में होगा, तो 0.80। बेटा मैंने बोला था 0.80, 0.80 ही दबाना था, क्यों बीच में इक्वल दबाया? वापस रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट है, उसके बाद वापस नहीं दोहराऊंगा बेटा, ध्यान से बेटा, मैं भूल जाऊंगा पता लगा बार बार बोल के बेटा। देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 लाख इक्वल, इक्वल दबा दिया, बात खत्म। क्या ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है? तो फर्स्ट ईयर जितना होगा इसका 80% सेकेंड ईयर में होगा, तो मुझे सेकेंड ईयर में 80% करना है, तो 0.80 इक्वल, आई एम सॉरी, मल्टीप्लाई 80% करना है किसका? फर्स्ट ईयर का, तो 2 लाख इक्वल हो गया। ये सेकेंड ईयर का आ गया, एक बार इक्वल और दबाओ, 3 साल का आ गया। हमें 3 साल का टोटल चाहिए ना? अरे हाँ या ना? तो 3 साल टोटल चाहिए, अब दबाओ जीटी, कितना आया? 4,88,000। क्या समझ में आया? अरे यार एक बार और चाहिए। कैसे? हाँ तो बात में वो कर लो, एक ही बात है बेटा। हाँ आ जाएगा। हाँ चले, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 लाख एम, अरे एम प्लस का कर, चलो इक्वल दबा, ठीक समझ में आया बेटा? फिर 0.80 2 लाख का करना पड़ेगा बेटा, 2 ठीक। सेकेंड ईयर
हो गया, 3 साल का चाहिए था, 1 2 3 इक्वल हो गए बेटा, दबा दो चीटी तो आपका 4,40,000 है। एक बात बोलता हूँ बड़ा ध्यान समझना, एक बात बोलता हूँ बड़ा ध्यान समझना बेटा, अगर यहाँ पे 5 साल का टोटल एप्लीकेशन पूछता तो बेटा 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 लाख एम इक्वल, फिर 0.80 मल्टीप्लाई बाई 2 लाख इक्वल 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 4 बार दबाते हैं। हाँ या ना बेटा, बोलो बेटा। आपका डाउट है कि सर फर्स्ट ईयर का 80% कैसे होगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट, ये बोलना चाह रहे हो? आपका डाउट है, सुनो सुनो ध्यान से, कि फर्स्ट ईयर 2 लाख है तो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का 80% कैसे होगा, ये पूछना है आपका बेटा। ठीक है, लेट एग्जांपल, क्या फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ पे 2 लाख था, यहां कितना होगा, 160 था, देखो ना नोटबुक में देखो 2 लाख था, यहां कितना है, यहां कितना है, 1 लाख 2,000, यहां कितना है, क्या 80% है क्या, तो 1,60,000 इसका 80% है, कैसे, चलाओ कैलकुलेटर,